कि जैसे हम जीवन के लक्ष्य के बारे में भ्रमित रहते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य नियत नहीं कर पाते हैं, कि चयन नहीं कर पाते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। तो आखिर इस जीवन का लक्ष्य क्या है, इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है आपने शिवम जी। वास्तव में मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में भ्रमित रहता है अक्सर। तो जीवन के लक्ष्य के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जीवन क्या है। पहले हम ये जानें कि जीवन क्या है। जीवन का मतलब होता है चेतना का सतत प्रवाह। चेतना का सतत प्रवाह को जीवन कहते हैं। और वास्तव में जो चेतना का सतत प्रवाह हो रहा है वो अनवरत अपने प्रेम, आनंद, सच्चिदानंद के तरफ प्रवाहित हो रहा है। प्रेम, आनंद, सच्चिदानंद के तरफ प्रवाहित हो रहा है। तो चेतना के सतत प्रवाह को जीवन कहते हैं। और जीवन का लक्ष्य, वास्तव में जीवन का लक्ष्य है अपने आनंद स्वरूप चेतन को जानना। दो प्रकार का लक्ष्य होता है, एक ऐहिक लक्ष्य, एक ईश्वरीय लक्ष्य। भौतिक लक्ष्य को प्राप्त करना, सांसारिक लक्ष्य को प्राप्त करना, उसे ऐहिक लक्ष्य कहते हैं। और अपने स्वरूप को जानना ईश्वरीय लक्ष्य कहते हैं। वास्तव में जीवन का कोई लक्ष्य भी नहीं होता, ऐसा भी समझ लीजिए। वास्तव में जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता। जीवन स्वयं ही लक्ष्य है। जीवन का कोई लक्ष्य नहीं, जीवन स्वयं ही लक्ष्य है। मैंने आपसे कहा कि चेतना का सतत प्रवाह ही जीवन है और जीवन स्वयं ही लक्ष्य है। जैसे कोई टेम्पू कहे कि महाराज टेम्पू का क्या लक्ष्य है, तो टेम्पू का कोई लक्ष्य नहीं। टेम्पू अलक्षित तत्व है। लक्ष्य तो उस टेम्पू में बैठने वाले चालक का है, उसमें बैठकर यात्रा करने वाले यात्री का है। लक्ष्य यात्री का होता है, टेम्पू का नहीं। वास्तव में जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। इस चेतना के सतत प्रवाह का जो प्रवाहित हो रहा है, उस प्रवाहित प्रवृत्ति में हम आनंद की तरफ बहे जा रहे हैं, प्रेम की तरफ बहे जा रहे हैं, सच्चिदानंद स्वरूप की तरफ बहे जा रहे हैं, अनवरत बहे जा रहे हैं। लेकिन अज्ञानता के तरफ कारण हम अपने आनंद को, अपने प्रेम को, अपने सच्चिदानंद के स्वरूप को जान नहीं पा रहे हैं। तो हमारा जीवन का लक्ष्य है सच्चिदानंद के स्वरूप को जानना। एक बात मैं आपसे बताता हूँ, जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें दो घटनाएं घटती हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें दो घटनाएं घटती हैं। पहला घटना है अहम, कॉन्सनेस, सेल्फ। पहला घटना है सेल्फ, अहम। और दूसरी घटना है अहंकार, ईगो। दोनों घटनाएं अलग अलग है। अहम अलग है, अहंकार अलग है। अहम मतलब सेल्फ, चेतना। बच्चा चेतना में पैदा होता है, वो पूर्ण अपने चेतना में स्थित होता है। वो वास्तव में अद्वैत में पैदा लेता है, उसको द्वैत का भाव नहीं रहता है, अपने से अलग कुछ भी नहीं देखता। 6 महीना का बच्चा हो, वो अपने से अलग कुछ भी नहीं देखता। अपने से अलग आग को नहीं देखता है, अपने से अलग पानी को नहीं देखता है। अपने से अलग अगर देखता तो आग को छूने नहीं जाता, आग को छूने के लिए दौड़ रहा है। उसे ये ज्ञान नहीं है कि मुझसे अलग कुछ है। वो पानी में दौड़ा दौड़ा नहीं जाता, वो पानी को नहीं जानता है, वो आग को नहीं जानता है, अपने से अलग कुछ भी नहीं जानता है। वो बच्चा, 6 महीना का बच्चा अपने से अलग कुछ भी नहीं जानता, अहम में है, चेतना में है, वो पूर्ण चेतना में है। लेकिन जब बच्चा 2 वर्ष का होता है तो धीरे धीरे उसका अहंकार जागृत होने लगता है, उसका ईगो जागृत होने लगता है। और ईगो जागृत उसके पूर्व जन्म के संस्कार के कारण होता है। और हम
हमारे माता पिता, हमारे समाज के लोग उसके अहंकार को और बढ़ाने में सहकारी कारण बन जाते हैं। पूर्व जन्म के संस्कार के कारण तो उसका अहम जागृत हो रहा है 2 बरस के बाद, लेकिन हमारे माता पिता, हमारे भाई बंधु, हमारे समाज के लोग उसके अहंकार को जागृत करने में और सहकारी सहायता करते हैं। कहते हैं क्या कि तुम सत्येंद्र पाठक हो, तुम उमेश बाबा हो, तुम शिवम हो। तो जब तुम कहते हैं तो उसके अहम को जागृति मिलती है। वो कहता है कि जब तुम हो तो मुझसे अलग भी कुछ है। मैं तुम्हारी माता हूँ, तुम हमारे पुत्र हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम हमारे पुत्र हो, ये हमारे भाई हैं, तुम इनके भाई हो। तो उसका जो द्वैत भाव जागृत होते जाता है। वो ये सोचता है कि मैं अलग हूँ और ये हमसे अलग हैं। उसका अहम ईगो, अपना ईगो को वो पुष्ट करने लगता है, उसका ईगो बढ़ने लगता है। और धीरे धीरे अहंकार जब बढ़ने लगता है तो अहंकार बढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अहम नहीं होगा तो उसको अग्नि का ज्ञान नहीं होगा, जल का ज्ञान नहीं होगा। अब उसका अहम बढ़ा तो अग्नि से सुरक्षा मिल रहा है, उसका अहंकार बढ़ा तो उसको अग्नि से सुरक्षा मिला। अपने से अग्नि को अलग देखा तो बोला ये दाहक शक्ति है, अगर इसमें हम हाथ डालेंगे तो जल जाएंगे। उसका अहंकार उसको रोक रहा है कि नहीं, उसको मत छुओ। पानी में मैं डूब जाऊंगा, पानी मुझसे अलग है, पानी में मैं डूब जाऊंगा, पानी से सुरक्षा कर रहा है अहंकार। अहंकार माने कवच, अहंकार माने कवच, और अहम माने उसके अंदर रहने वाला कोई तत्व। अहम माने तत्व और अहंकार माने कवच। जैसे गेहूं के बीज में गेहूं के ऊपर छिलका होता है, गेहूं के बीज में गेहूं के ऊपर छिलका होता है। तो छिलका माने क्या? अहंकार, कवच। छिलका क्या है? कवच है। अहंकार माने कवच, सुरक्षा। लेकिन गेहूं के भीतर जो तत्व है बीज के अंदर, जिससे पिष्ट होकर के आटा बनता है, वो आटा बनने वाले तत्व का रक्षा करता है छिलका। जैसे नारंगी, नारंगी का छिलका, नारंगी उसके अंदर जो फल है वो चेतना, नारंगी जो है उसके अंदर जो फल है वो चेतना। हमारा लक्ष्य वो चेतना ही है। हमारा लक्ष्य जो है वो फल प्राप्त करना है, न कि छिलका। लेकिन फल के साथ ही छिलका लगा हुआ है। तो छिलका क्यों लगा हुआ है? फल के साथ छिलका लगा हुआ है, तो छिलका क्यों लगा हुआ है? फल की रक्षा के लिए, फल की सुरक्षा के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि उस सुरक्षा करने वाले फल का जो कवच है, उस कवच को ही हम सब कुछ मान बैठते हैं, उसी को पुष्ट करने लगते हैं, उसी को बढ़ाने लगते हैं। अब हम अपने अहंकार को ही बढ़ाने लगते हैं। अहंकार सुरक्षा के लिए मिला है, लेकिन हम अपने अहंकार को ही बढ़ाने लगते हैं। और अहंकार को जब बढ़ाने लगते हैं तो जीव जो है अपने वासनाओं से भर जाता है, वासनाओं से भर जाता है, वासनाओं को पुष्ट करने लगता है, और नाना प्रकार की उसकी कामनाएं जागृत होने लगती हैं, नाना प्रकार की कामनाएं, और नाना प्रकार की कामनाएं उसके अहंकार को पुष्ट करने लगती हैं, अहंकार को पुष्ट करेंगे। हमें अहंकार चाहिए सुरक्षा के लिए, गार्ड के लिए। और वो सुरक्षा क्यों मिला? कि हमें अपने चेतन तक पहुंचने के लिए, फल तक पहुंचने के लिए उसके छिलका को हटाओ और संतरा के फल को प्राप्त कर लो। संतरा का फल ही आपको आनंदित करेगा, आपके लिए है, संतरा का फल आपके लिए है। तो जैसे चेतना का सतत प्रवाह हो रहा है, अहम के द्वारा चेतना का सतत प्रवाह हो रहा है, तो चेतना का जो सतत प्रवाह है वो आपका अपना स्वरूप है। चेतना का सतत प्रवाह जो है वो आपका अपना स्वरूप है, अहंकार आपका अपना स्वरूप नहीं है। तो अहंकार का छिलका उतार करके और चेतना तक पहुंचना, आनंद तक पहुंचना, सच्चिदानंद तक पहुंचना, प्रेम तक पहुंचना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। अपने आप तक पहुंचना, अपने स्वरूप तक पहुंचना, ये जीवन का लक्ष्य है। लेकिन मनुष्य आजकल समझता है कि मैं इंजीनियर बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, कलेक्टर बन जाऊं,
प्रधानमंत्री बन जाऊं, मुख्यमंत्री बन जाऊं, राष्ट्रपति बन जाऊं, ये जीवन का लक्ष्य है। वास्तव में ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये नश्वर है। जैसे अभी बाबा ने कहा कि ये तो नित्यानित्य वस्तु कभी आपका लक्ष्य नहीं हो सकता, ये साधन है। अभी अभी बाबा ने कहा कि वो तो साधन है। तो साधन जो है आपको नित्यानित्य वस्तु से प्राप्त हो रहा है, और नित्यानित्य वस्तु कभी आपको अपना लक्ष्य हो नहीं सकता, क्योंकि वो हमेशा आनंद स्वरूप नहीं रह सकता, वो बनने और बिगड़ने वाला है। जैसे अभी आपने कहा कि बूंद सागर में मिल जाए, सागर हो जाए, क्यों? क्योंकि बूंद सागर का अंश है। बूंद जो है सागर का अंश है, और अंश अंशी से जब तक नहीं मिलेगा उसको शांति नहीं मिल सकती, उसको आनंद नहीं मिल सकता, वो प्रेम बांट नहीं सकता। देखिए, दुनिया में सब कुछ बताया जा सकता है, आपको शांति कैसे मिले उपाय बताया जा सकता है, परंतु प्रेम कैसे हो यह बताया नहीं जा सकता। प्रेम हो जाता है, प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम हो जाता है। सच्चिदानंद स्वरूप का वर्णन किया जा सकता है, लेकिन सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव स्वयं करना पड़ेगा। तो सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। मैं बूंद हूं, अभी आपने कहा, बड़ा सुंदर बात कहा कि मैं बूंद हूं, इसका ज्ञान भी हमें नहीं है कि मैं बूंद हूं। मैं ईश्वर का अंश हूं, ये मैं रट रहा हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन मैं ईश्वर का अंश हूं, इसका परिज्ञान नहीं है। मैं बूंद हूं, इसका भी ज्ञान नहीं है। मैं सागर का अंश हूं, इसका भी ज्ञान नहीं है। और जब तक बूंद सागर में नहीं समाकर सागर नहीं हो जाता, तब तक वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं हो सकता, तब तक वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक आप बूंद 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 रटते रहें और बूंद का परिज्ञान नहीं है, आप बूंद बूंद रटते रहें और बूंद का ज्ञान नहीं है। जैसे पानी 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 रटेंगे, अब पानी का ज्ञान भी हमें है, पानी का ज्ञान है हमें कि पृथ्वी के अंदर जल है, पृथ्वी के अंदर जल है, हमें ज्ञान है, और प्यास लगी भी है, और मैं पानी 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 रट रहा हूं, प्यास बुझेगी? पानी का ज्ञान भी है, पृथ्वी के अंदर जल है, प्यास लगी भी है, पानी पानी रट भी रहा हूं, लेकिन प्यास नहीं बुझेगी। क्यों? क्योंकि ज्ञान के द्वारा प्यास नहीं बुझती, विज्ञान के द्वारा प्यास बुझती है। पहले बात ये भी समझने वाली बात है। ज्ञान के द्वारा प्यास नहीं बुझती, विज्ञान के द्वारा प्यास बुझती है। विज्ञान क्या है? बोले उस जल को जो पृथ्वी के अंदर है, इसको मैं जानता हूं, यह ज्ञान है। उस जल को विज्ञान के द्वारा कल के रूप में, नल के रूप में, तालाब के रूप में, कुएं के रूप में उस जल को प्रकट कर देना विज्ञान है। और विज्ञान के द्वारा जब जल प्रकट हो जाएगा, सामने साक्षात्कार हो जाएगा, अपरोक्ष अनुभूति हो जाएगी, अपरोक्ष हो जाएगा, तब वो जल प्यास बुझाने में सक्षम है। तो मैं परमात्मा हूं, ये मुझे ज्ञान है, सभी जानते हैं, कौन नहीं जानते? परमात्मा जगत में है। मैं आत्मा हूं, ये कौन नहीं जानता? सभी रटते हैं, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, इसका ज्ञान भी है। मैं आत्मा हूं, इसका ज्ञान भी है। परमात्मा, इसका ज्ञान भी है। मैं बूंद हूं, इसका ज्ञान भी है। मुझसे अलग समुद्र है, इसका ज्ञान भी है। लेकिन फिर भी आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है, क्योंकि विज्ञान के द्वारा वो आत्मा अभी तक प्रकट नहीं हुआ, विज्ञान के द्वारा वो परमात्मा भी प्रकट नहीं हुआ। सतत चेतना का प्रवाह होने वाला आनंद को आपने अभी जाना नहीं। सतत चेतना का प्रवाह होने वाला सच्चिदानंद स्वरूप को आपने जाना नहीं। तो जब तक विज्ञान के द्वारा सतत चेतना के प्रवाह में आप एक नहीं हो जाते, वो बूंद समुद्र से मिल नहीं जाता, तब तक उसको अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता, उसको अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद आप स्वयं बूंद समुद्र स्वरूप हो गया। तुलसीदास जी ने लिखा, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, सोई जाने जय देव जनाई। बूंद ने समुद्र को जाना, समुद्र से एक हुआ और समुद्र हो गया। वैसे ही ईश्वर का ये अंश ईश्वर को जानकर ईश्वर स्वरूप हो जाता है,
और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। लक्ष्य का मतलब है जहाँ जाने के बाद आवागमन से अब आना जाना नहीं होता, वहाँ से अब आना जाना नहीं होता, वहाँ से एक हो गए, हम स्थिर हो गए। लक्ष्य माने जहाँ जाके बाद अस्थिर हो गया, अपने आप को प्राप्त कर लिया, अब वहाँ से कुछ आना जाना नहीं है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक उदाहरण, बड़ा ही सुंदर उदाहरण, प्यारा उदाहरण है। मतलब एक आदमी, एक सेठ, एक मंदिर बनवाया, और वो मंदिर बनवाया तो उस मंदिर के गुंबज में करोड़ों की संपत्ति रखा। सेठ ने मंदिर के गुंबज में करोड़ों की संपत्ति रखता है, और रख करके एक वसीयत बनाता है कि मैंने मंदिर के गुंबज में करोड़ों की संपत्ति रखी है, हमारे बाल बच्चे को अगर आवश्यकता हो तो वो गुंबज में से अपनी करोड़ों की संपत्ति निकाल सकता है। लिख दिया, और नीचे लिखा कि ये जो संपत्ति रखी गई जेठ के महीने में शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि को दिन के 12 बजे रखी गई। अब जो सेठ मर गया कुछ दिन के बाद, और उसका सारा धंधा धीरे धीरे चौपट हो गया। उसका जो लड़का है वो धीरे धीरे गरीब हो गया, तो पिताजी के रखे फाइलों को खोजने लगा कि भाई पिताजी ने फाइल रखा है, उसमें कहीं लिखा होगा, किसी को उधार वगैरह दिया होगा तो उससे हम मांगेंगे कि भाई पिताजी ने उधार दिया था, आपको आप पैसा दे दीजिए, हमारी स्थिति खराब है। तब तक उसको वो वसीयतनामा मिल गया जिसमें पिताजी ने वसीयत बना के रखा था। अब वो सोचा कि हम तो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, क्योंकि पिताजी ने तो करोड़ों की संपत्ति रखी है। कहाँ? गुंबज में, मंदिर के गुंबज में। अब मजदूर को बुला करके गुंबज तुड़वाने लगा, गुंबज तुड़वा दिया, लेकिन उसको एक पैसा भी नहीं मिला। करोड़ों की संपत्ति की तो बात दूर है, उसे एक पैसा भी नहीं मिला। वो सोचता है कि भाई पिताजी ने अगर लिखा है तो गलती तो लिखा नहीं है, पिताजी का अक्षर है, और फिर गुंबज में संपत्ति है नहीं, फिर संपत्ति है कहाँ? बड़ी विचित्र स्थिति है उसकी। वो अपने आप को अब गरीब समझे कि अमीर समझे? वो अपने आप को क्या समझे, गरीब समझे कि अमीर समझे? वो अब द्वंद्व में फंस गया। वो अपने आप को गरीब भी नहीं समझ रहा है कि पिताजी का वसीयत सामने है, दिखाई दे रहा है कि मैं करोड़ों की संपत्ति हमारे मंदिर में है गुंबज में, और गुंबज में पैसा नहीं मिला, इसलिए सोच रहा है कि मैं गरीब भी हूँ। अब वो न गरीब रहा न अमीर रहा, वो भ्रमित हो गया। न गरीब है न अमीर है, न बूंद है न चेतन है, समुद्र है। न गरीब न अमीर, न बूंद और न सागर। अब भ्रमित हो गया, अपने आप को भी नहीं जान रहा है और परमात्मा को भी नहीं जान रहा है। घूमते घूमते एक बार एक अनुभवी संत के पास गया। संत से कहा, महाराज बहुत उधेड़ बूंद में हूँ, आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। महात्मा ने कहा, क्या समस्या है? बोले कि महाराज मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, हमारा सारा धंधा चौपट हो गया, लेकिन एक कागज़ हमें मिला है, उस कागज़ में हमारे पिताजी ने लिखा है कि मैं मंदिर बनवा रहा हूँ और मंदिर में करोड़ों की संपत्ति हमने रखा है, हमारे बाल बच्चे को चाहिए तो निकाल ले। गुंबज में करोड़ों की संपत्ति रखा है, बाल बच्चे चाहे तो निकाल लें, लेकिन हमने गुंबज को तुड़वा दिया, कोई संपत्ति नहीं मिली। उस कागज को देखा महात्मा ने, और महात्मा बोले 15 दिन के बाद आओ, संपत्ति है, तुम्हारे गुंबज में संपत्ति है, तुम 15 दिन के बाद हमारे पास आओ, और एक काम करो, वो जो मंदिर तुमने तुड़वाए है उस मंदिर को फिर से बनवा दो, गुंबज बनवा दो, जैसे था वैसे ही गुंबज बनवा दो, और 15 दिन के बाद आओ, करोड़ों की संपत्ति है, निकल जाएगी। मैं देख रहा हूँ, महात्मा को दिखाई देने लगा संपत्ति, मैं देख रहा हूँ संपत्ति है। अब वो गया और मंदिर को फिर से बनवाया, गुंबज को बनवाया। अब इंतज़ार कर रहा 15 दिन कब बीते, और 15 दिन बीतने पर वो जब महात्मा के पास पहुंचा सुबह सुबह, महात्मा से कहा, महाराज आपने कहा था संपत्ति गुंबज में है, आप थोड़ा संपत्ति निकाल देते तो बड़ा कृपा हो जाती। महात्मा ने कहा, ठहरो,
अभी ठहरो, दोपहर होने दो, तब निकलेगा। दोपहर हुआ और महात्मा को लेकर के वो गया। महात्मा बोले चलो, मंदिर कहाँ है दिखाओ, तुम्हारे धन को मैं निकाल दूं। तो धन को निकालने के लिए जब महात्मा पहुंचे तो मंदिर के चारों तरफ घूमने लगे, और मंदिर को घूमने के बाद उन्होंने टाइम देखा। टाइम देखने के बाद वो मंदिर का जो परछाई जहाँ जा रहा था, मंदिर का प्रतिबिंब परछाई जहाँ जा रहा था, उस परछाई के पास जाकर खड़े हो गए। कहाँ? जहाँ गुंबज का परछाई, गुंबज का परछाई जा रहा था, वही प्रतिबिंब गुंबज पर जाकर खड़े हो गए, परछाई के गुंबज पर खड़े हो गए। और उन्होंने कहा कि बेटा यही गुंबज है, और इसी यहीं पर कोड़ो, यहाँ कोड़ो, देखो यहाँ करोड़ों की संपत्ति रखी हुई है। और उस लड़के ने जब कोड़ा तो देखा करोड़ों की संपत्ति रखी हुई है, करोड़ों की संपत्ति रखी हो। अब वो अपने आप को करोड़पति, एकदम 100% करोड़पति मानने लगा। अब उसका भ्रम मिट गया, 100% करोड़पति मानने लगा अपने आप को। उसने महात्मा से कहा, महाराज अगर आप जानते थे कि गुंबज में, प्रतिबिंब गुंबज में ही करोड़ों की संपत्ति है, तो आपने 15 दिन पहले क्यों नहीं बताया? उन्होंने कहा, बेटा देखो यही तो सोचने वाली बात है, यही तो तुम नहीं जान पा रहे हो कि यहाँ लिखा है कि जेठ के महीने में शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि को दिन के 12 बजे ये करोड़ों की संपत्ति गुंबज में रखी गई। तुम पहले हमारे पास आए थे, जेठ का महीना नहीं था, आज जेठ का महीना है, और जेठ के महीने में शुक्ल पक्ष में, अभी शुक्ल पक्ष भी है, अष्टमी तिथि को आज अष्टमी तिथि भी है, और अभी मैंने जो निकाला तुम्हारा जो धन दिन के ठीक 12 बजे, अभी दिन के 12 भी बज रहे हैं। ये सबका संयोग अगर नहीं होगा, जेठ का महीना नहीं होगा, शुक्ल पक्ष नहीं होगा, अष्टमी तिथि नहीं होगी, और दिन का 12 नहीं बज रहा होगा, तो तुम खोजते खोजते थक जाओगे, 7 जन्म भी खोजोगे तो ये संपत्ति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि समय के अनुसार, महीना के अनुसार ये मंदिर के गुंबज का परछाई घूमते रहता है, घूमते रहता है। आज ठीक उसी तिथि को, उसी वार को, उसी महीने में, उसी पक्ष में हमने तुम्हारे गुंबज को निकाल दिया। ठीक जैसे अपने से वो लड़का नहीं निकाल पाया गुंबज के मंदिर में स्थित धन को, वैसे ही हमारा जो चेतन आत्मा है, हमारी जो चेतन आत्मा है, हमारे अंदर जो विराजमान है, हमारा जो परमात्मा है हमारे अंदर जो विराजमान है, मैं वेद शास्त्र पुराण उपनिषदों को पढ़कर नहीं जान पाता जब तक किसी अनुभवी महात्मा के पास मैं नहीं जाऊंगा। वेद शास्त्र पुराणों में तो सारे के सारे आत्मा के साधन लिखे गए हैं, परमात्मा के साधन लिखे गए। सादा वेद पढ़ लो, सादा पुराण पढ़ लो, सारी उपनिषदें पढ़ लाओ, तो क्या हो जाएगा? नहीं जान पाएंगे। जैसे वो लड़का अपने पिता के वसीयतनामा को पढ़ करके धन को नहीं निकाल पाया, आप वेद शास्त्र पुराण उपनिषदों को पढ़ करके आत्मा के तत्व को नहीं जान सकते। आत्मा के तत्व को अगर जानना है, परमात्मा के तत्व को अगर जानना है, तो आपको किसी सच्चे संत के, किसी सच्चे सदगुरु के सानिध्य में जाना पड़ेगा, जो जिसने अनुभव किया है, जो उस वेद शास्त्र पुराण के द्वारा अपने आत्मा का अनुभव किया है, जाना है, वो आपको बता सकता है, वो मार्ग दिखा सकता है, वो बता सकता है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। और आत्मा के सतत आनंद को प्राप्त करना, सच्चिदानंद को प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है। और वो सद्गुरु ही, वो सद्गुरु ही, वो सद संत ही आपके जीवन के सच्चे लक्ष्य को बता सकते हैं, जो आत्मस्वरूप का बोध करा सकते हैं। और आत्मस्वरूप का बोध करना ही जीवन का लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। देह धरे कल ये फल भाई,
तुलसीदास जी भी लिखते हैं, देह धरे कर यह फल भाई, भजी राम सब काम बिहाई। मनुष्य शरीर धारण करने का फल है कि परमात्म तत्व को, आत्म तत्व को जानना। बस जीवन का अंतिम लक्ष्य यही है, और इसको जानकर जीव सदा सदा के लिए सुखी हो जाता है, आनंदित हो जाता है। चेतना के सतत आनंदित प्रवाह को जानना ही जीवन का सच्चा लक्ष्य है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।